जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास एक इंटेक्स का 24 इंच का एलईडी सेट आए हुए हैं। इसका मॉडल नंबर है LED 2412-2412। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें जो एलईडी सिग्नल है यहाँ पर, इसमें एलईडी सिग्नल जो रेड लाइट होती है या ब्लू लाइट होती है वो नहीं आ रही। स्टैंड बाई का जो सिग्नल है लाइट का वो ही नहीं आ रहा, मतलब इंडिकेटर नहीं आ रहा। तो इसमें स्टैंड बाई के लिए जो सप्लाई चाहिए हमने वो चेक कर ली, दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर 1.2 वोल्ट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 3.3 वोल्ट जो सॉफ्टवेयर आईसी के 8 नंबर पिन पर, वो भी ठीक है। और 1.8 वोल्ट, यहाँ पर 1.8 वोल्ट जो चिप आईसी के लिए आई हुई है वो भी ठीक है। मेन चिप पे 2 सप्लाई की ज़रूरत होती है। 1.2 वोल्ट जो बिल्कुल ठीक है और जो 3.3 वोल्ट वो भी बिल्कुल ठीक है। तो रेड सिग्नल जो आना चाहिए, मतलब यहाँ पर 1.2 वोल्ट ये देख लीजिए, ये आई हुई है इस पिन पर। और 3.2 वोल्ट भी यहाँ पर चिप पे आया हुआ है, लेकिन सिग्नल इसमें स्टैंड बाय का सिग्नल जो रेड सिग्नल है या ब्लू सिग्नल आता है वो बिल्कुल नहीं आ रहा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इस आईसी में जो फाइल है, सॉफ्टवेयर है, उसको चेक करना है। बहुत कम होता है, सॉफ्टवेयर उड़ने के बाद भी रेड सिग्नल जो आता है, जो लाइट है स्टैंड बाय की वो आती है। सॉफ्टवेयर ख़राब होने पर जो लाइट है वो धीमी पड़ जाती है, बहुत कम आती है। लेकिन जब ये सॉफ्टवेयर ओके होता है तो सिग्नल बहुत अच्छा लाइट दिखता है। मतलब सॉफ्टवेयर उड़ने के बाद लाइट जो सिग्नल है वो फीका पड़ जाता है, कम हो जाता है, लेकिन सिग्नल ज़रूर आता है। ऐसा ज़्यादातर होता है मेन चिप ख़राब होने पर। लेकिन मैंने जैसे कि चेक किया, इसमें कोई हीटिंग नहीं है बिल्कुल भी, और मुझे कोई भी सिग्नल, इसका कोई सिग्नल नहीं मिला जिससे कि ये चिप ख़राब हो। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा सॉफ्टवेयर चेक करने का, जिसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की RT809F, आपको पता ही होगा। इसको हम VGA के थ्रू और इस सॉकेट में, जिसको बोलते हैं SOP8 जो सॉकेट है, इसमें हम इस आईसी को निकाल कर भी कॉपी करते हैं। कई बार क्या है, कुछ बोर्ड ऐसे कंपनी के जो VGA में रीडिंग या राइटिंग में प्रॉब्लम करते हैं, मतलब होता नहीं है। तो हमको इसको रिमूव करके इसमें डालना है। उसके बाद देखते हैं, पहले हम VGA से ट्राई करते हैं और आपसे नेक्स्ट वीडियो शेयर करते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है, देखते हैं। तो हमने जैसे इसको RT809F से प्रोग्रामर से रीडिंग किया, रीडिंग ओके होने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे इसने एरर दिखा दिया कि यहाँ पर अनेबल टू डिटेक्ट मेमोरी चिप पार्ट नंबर, मतलब इसमें जो भी मेमोरी का जो पार्ट लगा हुआ है वो इसने रीड नहीं किया। इसमें सॉफ्टवेयर जो होना चाहिए, जो फाइल है वो इसने रीड नहीं की। प्लीज़ पावर ऑफ सर्किट बोर्ड आफ्टर दैट पावर इट ऑन एंड ऑपरेट अगेन। इसको बोल रहा है कि इसको दोबारा से पावर दें, ऑन ऑफ दोबारा करें, मतलब पावर को निकाल के दोबारा दें और फिर इसको चेक करें। हमने दोबारा फिर इसको, जैसे कि हम रीडिंग में दोबारा लगाते हैं तो मेन चिप पे नंबर दिखा रहा है, लेकिन जो भी होना चाहिए 59 वगैरह जो भी दिखा रहा है। लेकिन जब इसको डाटा जहाँ से उठाना है, सॉफ्टवेयर जिस पे दिखाना है वो इस पर बिल्कुल नहीं उठा रहा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा, इसको रिमूव करते हैं और हम इसको SOP8 सॉकेट में डालते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें डाटा निकलता है नहीं। तो SMD जो एयर गन है उससे हमने आईसी को रिमूव कर दिया यहाँ से। और यहाँ पर जो बोर्ड का नंबर एक बार वो भी देख लो, TSUMV 59-T4C1। इसको हमने निकाल कर यहाँ पर जो प्रोग्राम उसमें डाल लिया है उसको भी देखते हैं। इस पर क्लिक करना है स्मार्ट आईडी पे। जैसे हमने क्लिक किया, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। क्लिक ओके टू चेकिंग द चिप और नो और ऑन द सॉकेट अडेप्टर। ये बोल रहा है कि अडेप्टर को दोबारा से चेक के लिए चेक करो, आईसी को दोबारा से चेक करो। हमने दोबारा से इसको बिल्कुल सही से डाल रखा है, देखो। तो फिर भी ये नहीं उठा रहा।
दोबारा से ट्राई करते हैं। बिल्कुल क्लियर इसमें यही हो रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब ये IC खाली है, ब्लैंक है। इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ना ही इसकी खुद की कोई मेमोरी है। तो जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो होगा, इसको हम निकाल देते हैं। हमारे पास जैसे कि खाली कोई भी कीबोर्ड का IC है, इसमें नंबर होते हैं 25 Q32 या कुछ ऐसे नंबर लगे होते हैं इससे मिलते जुलते। कोई भी बोर्ड का जो नॉर्मल बोर्ड है उसका IC हम इसको निकाल के वो लगाते हैं, इसमें फाइल कॉपी करते हैं। तो हमने ये IC निकाल दिया और दूसरा हमने इसमें लगा लिया है। अभी देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। हमने जैसे यहाँ पर क्लिक किया, देखते हैं, देखो इसने इस IC का जो डाटा है उसको उठा लिया है। ये कोई और बोर्ड का है तो हमने इसको रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको डाटा सेव नहीं करना, हमको सीधा इसको इरेज करना है और जो हमको फाइल चाहिए वो डालनी है। तो हमारे पास इसके मॉडल का हम पे जो IC है, मॉडल नंबर का जो सॉफ्टवेयर हमको इंटेक्स, जैसे कि इंटेक्स का है, ये इसको सर्च करना है। हमारे इसी में काफ़ी सॉफ्टवेयर पड़े हैं। ये जैसे कि मॉडल ये है, सेम है, ये मेरे पास मॉडल का कॉपी पड़ा है, इंटेक्स 24 इंच मॉडल 2412, ये ओके टेस्टेड फाइल है। ये देखो, तो हमने इसको उठा लेना है डबल क्लिक करके और नीचे ये देखो फाइल आ गया है। जब हम VGA से फाइल डालते हैं तो ये 3 से 4 मिनट ले लेता है, लेकिन जब हम सॉकेट में SOP8 सॉकेट में ICU डालते हैं तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है, सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगता है। हम इसको जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर ले लिया और इसको राइट करते हैं, ऑटो इरेजिंग, ये ऑटो इरेजिंग हो रहा है, उसके बाद राइटिंग होगा और फिर ऑटो वेरीफाई होगा। देखो इरेज सक्सेसफुल, 39 सेकंड का टाइम, 12.39 सेकंड के 13 सेकंड के करीब इसको टाइम लगा इरेज होने में। अब स्टार्ट राइटिंग हो रहा है, इसके बाद ये राइट भी हो गया 25 सेकंड के अंदर और राइट ऑटो वेरीफाई हो रहा है। ये बिल्कुल जल्दी हो गया, सारा टाइम है 31 सेकंड कुछ बता रहा है। तो जैसे कि हमने फाइल इसको कॉपी कर लिया, उसको अब हम SMTC बोर्ड में लगाते हैं और देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। इसके बाद हमने जो LVDS पैन का जैक हमने ये लगा दिया है और बैक लाइट का जो है जैक लगा के हम इसको पावर दे के देखते हैं। हमने उसको पावर दे दी और इसमें देखो ब्लू लाइट जो स्टैंड बाई लाइट है वो जगने लगी है। हम इसको देखते हैं माइक्रो से ऑन करके, जैसे हमने ऑन किया तो ये देखो ऑन हो चुकी है और हमने सिग्नल दे रखा है। इसको देखते हैं कैसे ऑन हुई है नहीं। ये देखो साउंड ओके आ गया, तो मतलब ऑन बिल्कुल सही से हो गई है जी। ये हमारा LED बिल्कुल ओके हो चुका है और ऐसा बहुत कम होता है कि LED सिग्नल बिल्कुल ना आए और हमने इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। सॉफ्टवेयर फाइल का प्रॉब्लम मिला है, जैसे कि आपने देखा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके जब भी हम डालें तो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।